भाई लड़कों ने निकाला था तो बेटियों का सहारा लेने के लिए गए तो उन्होंने तो रखा ही नहीं। और दादी आप? बस बेटे मेरे बना बुद्धू हाँ, अड़े है जो कुछ है दुख उठा उस बात में दुख उठा है पिछली बार ठान में दुख उठा है। दुख उठे? हाँ दुख उठा है जो मतलब भी यहाँ 6 साल हो गए मन तो आई ना मैं उन बातों को उठाऊं तो दुख उठा है शरीर में दुख बना है। रोटी नहीं देती क्या करें नो बेरा भी अपना घर में छोटा है नहीं, बच्चे आपके भी थे? और रे बच्चे हैं आवे भी है आवे भी है ले यहाँ आते हैं? हाँ आवे हैं मिलने आते हैं? हाँ लेकिन घर नहीं रखा? 6 साल हो जाएंगे मेरा दिल नहीं मानता। मेरे पास कुछ पैसे थे पैसे थे? हाँ मतलब जिंदगी मेरे फिर पर लड़के के ऐसे करवाना बेटा क्या बुझोगे तो कर दिया धोखा था गया उन्होंने सोचे कि नहीं ये पीछे लेगा मार दो। फिर मैं तो यहाँ 1.5 लाख में गाड़ी करके आई थी अड़ जान बचाई थी मैंने अपनी बस और क्या बुझोगे इससे बत्ती ना ये रोटी खाने की थी 70-80 लाख की मालिक थी गुलाबी कार्ड था गेहूँ में बने थे पैसे में मिले थे काम भी करूँ थी इतना पैसा भी था मेरी किस्मत इतनी खोटी किसी की नहीं बन क्या भी धोखा दे दिया पीर मत खर्च ले जाते हैं और मालिक मर गया था जहाँ ब्याह थे दूसरा ब्याह वो भी गुजर गया पीर में भाभी भी नहीं ना भी नहीं रहने दी बस वो दूसरा मरे पीछे भी क्या बूझोगे बस कहानी इन पैसों ने चौकर दी धक्का मरा दिया बाण क्या ने मार दिया पलड़ी क्या ने मार दिया पीर क्या ने मार दिया और बेटे तभी दफा साथ क्या कोई। अम्मा आप कहाँ से आई हो? आप कहाँ? हाँ, आप कहाँ से हो? सोनीपत से? वैसे नहीं हम जम्मू कश्मीर के हैं जम्मू कश्मीर वैसे हम नरेला से आए हैं हाँ? वैसे जम्मू कश्मीर के हैं हम नरेला से आए हैं अब नरेला में हमारा आप यहाँ क्यों आ गए? आपके बच्चे? हमारे बच्चे 3 लड़की हैं 1 लड़का है बहू से थोड़ा झगड़ाबाजी हो गई थी इसलिए आए 1 साल 2 महीने हो गए हमें। तो आपका हाल चाल पूछना जांचना? लड़का आता है आते हैं? हाँ लड़का आता है बहू? बहू नहीं आती बेटियाँ? पोती पोता बेटियाँ भी आती है कभी कभी एक तो दो तो दूर रहती हैं एक भिवानी में है एक भिवानी के आगे है एक पैसे वैसे कुछ देते रहते हैं बेटे आपके? बेटा दे 1000 रुपये भेजता है महीना 1000 रुपये हमारी पेंशन नहीं लग रही कोई मदद नहीं करता हमारी पेंशन नहीं लग रही मदद नहीं करता कोई दोनों हमारे ये मेरे पति हैं ये बीमार हैं इनका एक 8 लकवा मार गया था 8-9 साल हो गए जो काम इनकी सेवा पानी में करती उन्होंने जी ने मेरे पास रखा हुआ है इन्होंने मालिक ने हमारे पास रखा हुआ है इनको। तो ये क्या करते थे अंकल पहले? पहले बहुत अच्छे थे ये करोल बाग में बहुत अंग्रेज सैंपल बनाते थे ये एक्सपोर्ट बाहर अंग्रेजों के कपड़े बनते थे ना उनकी पर कढ़ाई करते थे करोल बाग में सैंपल बनाते थे अंग्रेज आते थे बड़े बड़े लोग आते थे सैंपल बनाने पास हो जाता था इनका सैंपल इतना बढ़िया काम करा था इन्होंने। लेकिन घर पे नहीं रख रहे? एक लड़का है मेरा 3 लड़के मेरे ख़त्म हो गए हैं 13 साल का था एक जागरण में गया माता की जागरण गया माता जागरण टेंट लग गया ख़त्म हो गया 2 छोटे छोटे थे। दुखों की अंतहीन कथा है कितनी कथाएं कितनी चीज़ें आपको दिखाई जाएं। वो कहते हैं कि धर्म या पूजा पाठ इबादत जो भी कहिए दुनिया हाँ क्या हिंदुस्तान की इज्जत बिकेगी इज्जत बेचे आन रहे हैं जो मजदूरी कराने 500 रुपया की अपने माँ बाप ने रख रहा है इज्जत डांट रहा है और जो वकील है जज है बड़े बड़े बने बैठे हैं वहाँ आड़ धक्के मार रहे हैं। हिंदुस्तान की इज्जत बिक रही क्या कसर रह रही है कुत्ते भी दो चाहे 2-4 रोटी खाते हैं सारी उम्र वहाँ गंवा दी 60-70 साल उनका सबके मैं कर दिया इतना खा लिया कि रोटी नहीं पगी। तो दुनिया में किसी भी भगवान से ज़्यादा
अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हो तो भगवान का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर है। दुनिया का कोई भगवान, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति आपसे खुश नहीं हो सकती अगर माँ बाप आपके खुश नहीं है। और जो आप माँ बाप के साथ कर रहे हैं, एक न एक दिन आपके बच्चे भी आपके साथ जरूर करेंगे। खैर, इस कहानी का एक दूसरा पहलू दिखाता हूँ। शिवचरण राम रतन गुप्ता मुंबई के कपड़े के अच्छे व्यापारी थे, प्रसिद्ध व्यापारी थे। जितनी छोटी मोटी या इधर उधर से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक उनके व्यापार में घाटा हुआ। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी तो कर ली, लेकिन बाद के वर्षों में उनका धंधा ठीक से नहीं चला और पता नहीं कैसे मुंबई से सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत वो आ गए। और सबसे पहले यहाँ जो रिकॉर्ड है उसमें अपना घर ओल्ड एज होम है, जिसको कि सरिता कालरा जी चलाती हैं। इनके पास जब मैं आया तो रिकॉर्ड में ये पता चला कि मार्च 2024 में पहले शिवचरण राम रतन गुप्ता जी आए और उनके 8 मई 2024 को उनकी वाइफ आई। मतलब पहले वो आए मार्च में और मई में 24 में आंटी आई। पहले हमको लगता है वो देखकर हाँ जी पहले उन्होंने बोला ही था कि मैं पहले यहाँ पर रह के माहौल देखना चाहता हूँ, अगर माहौल मुझे अच्छा लगा तो मैं अपनी वाइफ को भी यहीं बुला लूँगा। क्योंकि उनकी वाइफ बहुत किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी। उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था जो किसी के साथ शेयर नहीं, हमें पता है बट हम शेयर नहीं कर सकते, उनकी बेटियों को लेकर। नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अब तो वो तो खबर पूरे देश में ये चली गई है। आजकल के दौर में छोटी सी भी खबर होती है तो आपको मालूम है कि वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो मार्च में आए, फिर गए अपनी वाइफ को लेके आए, गए या बुला लिया? बुला लिया, उन्होंने यहाँ बुला लिया था। कैब आई थी बकायदा उनको छोड़ने के लिए। अच्छा। वो कहाँ से आई थी ये हमें नहीं पता, जहाँ तक हमारे पास न्यूज़ है वो नेपाल से ही आई थी। उनकी बड़ी बेटी और नातिन के पास रहती थी। अच्छा, वो नेपाल में रहती। हाँ जी। वहाँ से कैब आ गई, वो रहने लगी। हाँ, और मैंने सुना कि वो कुछ ही महीने में उनका निधन हो गया। वो काफ़ी कमज़ोर थी, डिप्रेशन में थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और मुझे लगता है कम से कम 6-7 महीने वो रही हैं। और उनके गुजरने के 2 दिन पहले हमने उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर भी गए थे, बट रोहतक के लिए उनको रेफ़र कर दिया गया था। फिर रोहतक में दिखाया था तो उन्होंने बोला कि अब जितना जी सकेंगे उतना जी सकेंगे आप। तो वो आंटी ने बोला था कि आप मुझे दोबारा वहीं ले चलो, मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। तो उनकी डेथ यहीं हुई? हाँ, तो उनको यहाँ पर लेकर आए, वो नहाए हैं, उन्होंने बाकायदा अंकल ने उनको ब्रेकफास्ट करवाया है और 10 मिनट के बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद उनकी बेटियाँ? नहीं, उस टाइम पे कोई नहीं आया। दाह संस्कार किसने कराया? हम लोगों ने ही किया था। अंकल थे? अंकल थे, मैं थी, मेरा स्टाफ था। लड़कियों को जानकारी तो दी गई होगी कि माँ इमीडिएटली जानकारी दी गई थी। उनका क्या तब रिएक्शन था? तब वो कहते रहते थे हम आएंगे, फिलहाल अभी नहीं आ सकते। हम तो एक ही लड़की के टच में हैं, उनकी 3 लड़कियां हैं, हम बट सिर्फ नीता अग्रवाल के टच में हैं। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी डेथ के बाद 24 में उनकी डेथ होती है, उसके बाद अंकल के पास लड़कियां कभी भी आई? 1 साल जब पूरा हो गया था आंटी को, उस टाइम पे उन्होंने जो उनका करना था, विधि करनी थी, उस टाइम पे नीता अग्रवाल और उनकी बेटी ये दोनों आए थे। ये 10-15 दिन रुके भी थे। उन्होंने बहुत अच्छे से आंटी का सारा प्रोग्राम किया था और उसके बाद 10-15 दिन बाद वो लोग चले गए थे। पैसा किसने खर्च किया? पैसा तो अंकल ही खर्च कर रहे थे। कभी उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में, अपनी पुरानी पृष्ठभूमि के बारे में आपसे कोई चर्चा करी? हाँ, काफ़ी बार मेरे से डिस्कस करते रहते थे कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो यहाँ कोई बिजनेस करेंगे आप मुझे हेल्प करना। तो हम उनको बोलते थे अंकल आप रिलैक्स करिए, अभी ये नहीं पता। वो कहते थे मेरा पैसा आने वाला है, वो ये हमेशा ये बोलते थे। और जब यहाँ से गए भी तब मुझे यही बोलकर गए थे कि दिल्ली में किसी से उन्होंने पैसे लेने थे, वो पैसे लेके 2-3 दिन घूमकर फिर वो दोबारा आ जाएंगे। लेकिन उनकी जो बेटी थी, माँ के निधन के 1 साल तक कोई नहीं आया पिता से मिलने। नहीं। उसके बाद उनकी बेटी आई? कोई बेटी और नातिन आई थी, 10-15 दिन रुके थे वो लोग और फिर वो चले गए। उसके बाद वो फिर आते हैं सितंबर में, वो सिर्फ उनकी बेटी आती है। नातिन क्योंकि जॉब पे लग गई है कहीं सूरत में, उनकी बेटी यहाँ पे सितंबर से लेके मार्च तक यहीं पर रही है हमारे साथ। उसके बाद 6 महीने।
हम तो एज ए ह्यूमैनिटी की कहाँ वो लोग कमरा लेंगे और कहाँ अपने फादर को मिलने जाएंगे, पराए देश से आए हैं, इसलिए हमने उनको यहाँ रहने की पूरी परमिशन दी थी। और वो कहीं ट्यूशन या आसपास में ट्यूशन भी पढ़ाने लग गए थे उनकी बेटी यहाँ पर, तो शायद वो अपना मन बनाकर आए थे कि वो यहीं रुकेंगे, बट वो एडजस्ट नहीं कर पाए इसलिए चले गए वो। या उनकी भी आर्थिक स्थिति ऐसी कोई अच्छी नहीं थी? नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि वो अकेली कमाने वाली थी और उसके सिर्फ एक बेटी थी। तो अभी आप जो कागज़ लेके डिटेल है इसमें आप लिखते हैं कि अंकल जो है शिवचरण राम रतन गुप्ता जी आपके यहाँ से 12 मार्च को सुबह 11:20 पे निकल गए। क्या बता के गए? यही बता कर गए मैं दिल्ली जा रहा हूँ बेटी के साथ? बेटी के साथ, बेटी को छोड़ूंगा, फिर मेरे 2-3 काम हैं, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। हमने कहा ठीक है अंकल, आपकी मर्जी है। अब देखिए ये ऐसा होता है ना कि हमें ये लगा कि वो 2 साल कम्प्लीटली अंदर बंद रहे, वो शायद घूमने जाना चाहते हो, किसी दोस्त को मिलने जाना चाहते हो, वो कहते थे मेरे पैसे फंसे हुए हैं, शायद वो पैसों के लिए जाना चाहते हो। तो वो अडल्ट हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। हम बस उनसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि मैं बिल्कुल सही सलामत जा रहा हूँ यहाँ से। एक डिक्लेरेशन हमारे पास है उनका। यहाँ कुछ फोटो सरिता कौलरा जी का जो अपना घर ओल्ड एज होम है बहुत अच्छे से चलाती हैं। कुछ फ़ोटो जिन लोगों की सेवा इन्होंने की है उनकी फ़ोटो है। वो अंकल की फ़ोटो भी कहीं कहीं आपको आंटी के दिख जाएगी। ये फ़ोटो आंटी की आप बता रही थी ना? ये अंकल और आंटी हैं। ये देखिए एक समय के मशहूर बिजनेसमैन का ये हाल हुआ। एंड ही वॉज वेरी एजुकेटेड पर्सन, ही वॉज वेरी एजुकेटेड। और हमें ये बुरा लगता था कि चाहे तो तीनों में से जो बेटी अकेली रहती है वो अपने साथ उनको रख सकती थी। और ये भजन कीर्तन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। ये उनकी फ़ोटो आप देखेंगे, नीचे आप उनकी फ़ोटो देखेंगे, मेरे पीछे खड़े हैं। उनका व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल बिल्कुल बेटी की तरह रखा था। पूजा पाठ यहाँ की पूरी वो संभालते थे। तो आपको कभी उन्होंने ये चर्चा नहीं की कि 3 बेटियों का पिता होने के बावजूद मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, इतना पैसे वाला एक समय में होने के बावजूद? उनकी देखिए मैंने बताया ना, उनकी घरेलू कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो सब बेटियां भी अलग अलग हैं। वो उनमें भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तीनों बेटियों में। तो उसमें वो ये चाहते थे कि मेरा जो अंतिम समय है वो सुख से बीते। क्योंकि जो बेटी जो उनकी वाइफ थी जो ट्रॉमा में गई थी, उनकी कुछ ही फैमिली रीज़न की वजह से ही ट्रॉमा में गई थी। अच्छा, वो कुछ इस तरह की तीनों बेटियों में आपस में भी कोई आपस रिश्ता? में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो वो बेचारा इंसान कहाँ जाएगा। आज हमें अगर सेवा करने का मौका मिला है, उनकी दाल रोटी यहाँ लिखी हुई थी मेरे पास 2 साल। लेकिन तो सरिता जी, ये मानवता को और जो भारत के ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, हम पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि हम कितना एफर्ट करें, कितना कमाएं, और पूरा हर आदमी अपने बीवी बच्चों में ही लगा रह रहा है, समाज में और किसी के बारे में सोच नहीं रहा। और फिर अगर बच्चे, ऐसा नहीं है कि उनके साथ ऐसा हुआ है तो आने वाली उनकी बेटियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है शायद पक्का ही हो। मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनकी जो बेटी थी कमांडिंग में थी। फादर के पास नहीं थे बट कमांडिंग लैंग्वेज में थी, वो उनके ऊपर कमांडिंग थी। तो वो शायद वो नहीं बर्दाश्त करना चाहते थे, इसलिए वो अकेले रहना पसंद करते थे। और अब जैसे जैसे न्यूक्लियस फैमिली बनती जा रही है ना, ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती जाएंगी बुजुर्गों के लिए। आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं, हाँ जी। वो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास के होते हैं, और वजहें क्या बताते हैं? अब हमारे पास तो कहने के लिए बहुत ही रईस अग्रवाल थे, आंटी अग्रवाल थी, एसडीएम की वाइफ थी वो भी आकर, एक एसडीएम की वाइफ थी, वो भी हमारे यहाँ आकर रही थी। उनको बच्चे नहीं थे, तो जो उनके रिलेटिव्स थे वो बस पैसे के लिए उनके साथ थे। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके एक दिन यहाँ पर कहीं से एड्रेस निकाल कर आ गई। फिर उनके वो जितने भी रिलेटिव्स थे वो उन्होंने हमें कन्विंस किया, उनको कन्विंस किया, हमने उनसे रिटर्न में लिया कि आप इनको ध्यान रखेंगे। आज हमें पता चलता है कि उन्होंने उनसे जो साइन करवाना था करवा लिया और गुड़गांव में कहीं उनको डाल दिया है वृद्धाश्रम में। काफ़ी बार ऐसे होता है। एक और वृद्धाश्रम है राई में है, जो कमासपुर में है, जो वहाँ से भी काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, कहते हैं हम माहौल देखेंगे कैसा है। वो इतने आजकल के बुज़ुर्ग इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि वो बेचारे ये नहीं जानते
कि हम यहाँ जाए कि यहाँ जाए। और आप जानते हैं कि ह्यूमैनिटी अब बची नहीं है। लोगों को भड़काना, मतलब अगर कोई बुज़ुर्ग बहुत अच्छे से रह रहा है, शांति से रह रहा है, तो कोई आता है दूसरे यहाँ से कि नहीं चलो भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा होगा। ह्यूमैनिटी इज़ नोवेयर। जब माँ बाप को बच्चे ही नहीं तो फिर ये आश्रम में। आपको मैं मेरे कॉल रिकॉर्ड्स दिखाऊंगी, जो पुरानी जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ हैं जो यहाँ से गई हैं, किसी के बहकावे में बेशक गई हों, आज भी फ़ोन करती हैं, बेटा हम आ जाएं। हम तो कहते हैं दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरे देश को झकझोर देने वाली स्टोरी है कि माँ 3 बेटियां थी, चलो आपस में नहीं पट रही, लेकिन माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। पिता के अंतिम संस्कार को वीडियो पे देखा, कॉल वीडियो। उस टाइम पे भी वीडियो पे ही देखा गया था। माँ का भी अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर ही। तब तो मैं मतलब मेरे तो पेशेंस ख़त्म हो गए थे। तब तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा आपको जो मिलना है आप यहाँ आकर मिलिए, मुझे फ़ोन मत कीजिए, आप अपने पापा से बात करिए। क्योंकि सर हम देखिए आज हम ये सब चीज़ें चला रही हैं, हमें भी बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों का। अभी गुप्ता अंकल गुजरने से पहले की बात है, 6 महीने पहले हमारे पास एक अंकल रहते थे। उन्होंने 35 साल अपने किसी परिवार को दिए थे। उनका एक हाथ कटा हुआ था, वो हमारे पास 1 साल रहे। पर उस परिवार की मैं कहती हूँ बोलना चाहिए कि उन्होंने हर पल आते जाते, बस वो खुद भी लाचार हो गए थे तो वो रख नहीं पा रहे थे उनको। तो जैसे वो आते थे उनको देखते थे, उनको कभी लड्डू खिला के ले आना, कभी कुछ करना, और जब वो एक्सपायर हुए तब भी उन्होंने पूरी विधि आकर पूरी की है। ऐसा नहीं है कि सब फैमिली ऐसी है, बट कुछ लड़कियों को तो देखिए अपने पापा के लिए आना ही चाहिए था, क्योंकि वो फादर बस उन्हीं के लिए जी रहा था। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कई बार ऐसी कहानी लेकर के मैं हाजिर होता हूं कि मेरे पास बाद में शब्द ही नहीं बचते। आज भी ऐसा ही कुछ है। बहरहाल बस इतना ही।